सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है, इसमें हम लोग पुरुषार्थ के संदर्भ में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी के जो टीजीटी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पुरुषार्थ के अर्थ, प्रकार एवं महत्व को समझेंगे। पुरुषार्थ एक भारतीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत आता है। इसका जो टॉपिक है ये भारतीय सामाजिक संगठन में आता है। तो हम समझते हैं कि पुरुषार्थ आखिर होता क्या है। पुरुषार्थ, इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरुष जोड़ अर्थ। पुरुष का यहाँ पे तात्पर्य हो गया मनुष्य या व्यक्ति से। इसमें सिर्फ मेल नहीं आएंगे बल्कि जितने भी मनुष्य इस संसार में विद्यमान हैं वे सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और अर्थ का यहाँ पे अर्थ हो गया उद्देश्य, यानी मनुष्य जो संसार में रह रहा है वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, किस उद्देश्य को, उसका जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए वो जो कार्य करता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्य जो संसार में रह रहा है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक लक्ष्य को लेकर चलता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अब लक्ष्य विहीन है। वो सब कोई व्यक्ति है, चाहे मैं हूँ या आप हो, उन सभी का लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य प्राप्ति का जो अंतिम उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो पुरुषार्थ है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतिम लक्ष्य आखिर होता क्या है। तो अंतिम लक्ष्य होता है आत्मज्ञान, मोक्ष, जिसे कैवल्य भी बोला जाता है। तो हम इस अंतिम लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम आश्रम व्यवस्था में रहकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था है पुरुषार्थ, इसका भारतीय जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। चलिए हम लोग पुरुषार्थ की परिभाषा को देख लेते हैं। पुरुषार्थ का परिभाषा, पुरुषार्थ का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति को ही क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। जिसके अंतर्गत पुरुषार्थ में मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति करता है। लक्ष्य उसका हो गया उसके आत्मज्ञान, उसका मोक्ष और कैवल्य। मोक्ष को कैवल्य भी बोला जाता है। तो हम ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रह के इसे प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि पुरुषार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं। भारतीय वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। हम लोग वैदिक ग्रंथ में इसके 4 प्रकारों को देखते आ रहे हैं। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आखिर होता क्या है? तो यह मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। धर्म के माध्यम से मनुष्य अपने नैतिक सिद्धांतों एवं उत्तम प्रवृत्तियों से, हम संसार में रह रहे हैं, संसार में रहकर हमें नैतिकता का पालन करना होता है। और नैतिकता के माध्यम से हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उन उत्तम प्रवृत्तियों के माध्यम से हम एक प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया के रूप में एक अनुकरण करके, किसका अनुकरण करके? तो समाज का अनुकरण करके, जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं उसका अनुकरण करके, न्यायपूर्ण तरीकों को अपनाकर हम जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। धर्म हमें अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत हम अपने कोई भी कार्य, हमें एक दायित्व दिया गया है कार्य करने का। आपका जो वो दायित्व वो किस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ है? तो आपके परिस्थिति के कारण, आपकी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, परिवार में जन्म लेने के कारण, आप जिस धर्म जाति से जन्म लेने के कारण आपकी जो परिस्थिति बंधी हुई है उसके रूप में आप अपने धर्म का निर्वहन करेंगे। आपने जो पद धारण किया है उसका भी निर्वहन करेंगे। किस रूप में? तो नैतिकता के साथ हमको जो कर्तव्यों का पालन करना है
वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। धर्म हमें ये नहीं बोलता है कि हम दूसरों को क्षति पहुंचाएं, दूसरों को, दूसरे जितने मनुष्य हैं उन्हें दुख पहुंचाएं, उन्हें कष्ट दें या फिर कोई गलत कार्य करें। ये धर्म मना करता है। धर्म हमें ये बताता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नैतिकता के साथ इस समाज में संपन्न करेंगे। दूसरा जो पुरुषार्थ का प्रकार है वो हो गया अर्थ। अर्थ क्या है? तो अर्थ जो चीज़ें जीविकोपार्जन भौतिक सुख के लिए प्रयोग किया जाता है, जो चीज़ों का प्रयोग हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए या भौतिक सुख के लिए यूज़ करते हैं, वो हो गया अर्थ। इसके अंतर्गत रोजगार आ जाएंगे, परिवार आ जाएगा, परिवार की सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए जो चीज़ें का हम उपयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, किसके अंतर्गत आ गए? अर्थ के अंतर्गत आ गए। तीसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा काम। काम का अर्थ होता है इच्छा। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे इरोटिक फीलिंग्स हैं, उसके अंतर्गत आपका भोग विलास आ गया। जो भोग विलास की वस्तुएं हैं वो आ गया। हम जिस व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा करते हैं कि हमें उस व्यक्ति के साथ रहना है, वो आ जाएगा। आपके यौन संबंधी जितने भी कार्य हैं वे आ गए। तो हिंदू धर्म में इसको बहुत ही बराबर महत्व दिया गया है काम को, और ये भी जो है वो पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण प्रकार है। चौथा हो गया मोक्ष। मोक्ष जिसे अंतिम लक्ष्य बोला जाता है, इसका ये जीवन का आधार होता है। ये कर्तव्यों का हम निर्वाह समाज में जिसमें आत्मशक्ति के साथ करते हैं, जिस आत्मबोध को साथ करते हैं और जिस आत्मशक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का क्या एक लक्ष्य हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्रकार हैं उसको फॉलो करते हुए आते हैं। हम धर्म को अपनाते हैं, एक नैतिकता के साथ धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद धर्म में, इसमें आपका कोई विशेष धर्म की बात नहीं की जा रही है। धर्म का तात्पर्य हो गया कि जो आप कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, नैतिकता के साथ जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं वो आ गया। अर्थ में जो जीविकोपार्जन के साधन है, जो भोग विलास का साधन है वो आ जाएगा। काम में हो गया जो इच्छाएं, मनुष्य की जो इच्छाएं रहती है, जितनी भी इच्छाओं की वो पूर्ति करते हुए जो मोक्ष की प्राप्ति करता है, अंतिम लक्ष्य की तरफ आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा होती है कि ये जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे वो खत्म हो जाए, उससे वो पार पा जाए। क्योंकि ऐसा हम सभी जानते हैं, हमारे भारतीय धार्मिक जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसमें भी ऐसा बोला जाता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो इसलिए मनुष्य चाहता है कि वो जो परम तत्व है, जो भगवान है, उसमें उसकी आत्मा क्या हो? विलीन हो जाए। तो वो किस प्रकार से विलीन होगी? तो वो अच्छे कर्म करने से विलीन होगी, वो नैतिकता के साथ अपने जीवन का निर्वहन करने से विलीन होगी, तभी उसे मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब हम लोग देखते हैं कि पुरुषार्थ के महत्व क्या क्या हैं। पुरुषार्थ के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। वे बिंदुएं कौन कौन सी हैं? आदर्श व्यक्तित्व या जीवन के प्रतीक जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये पुरुषार्थ को क्या करते हैं? एक आदर्श, एक बिंदु हमें दिखाते हैं। इन सारे चक्रों को हम पूरा करके अपने जीवन की जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। मानव जीवन के संतुलित या सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास हम पुरुषार्थ में के माध्यम से ही कर सकते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों के लिए मनुष्य जो होता है वो प्रेरित होता है, और वो इस बात के लिए बाध्य होता है कि जो उसका सामाजिक कर्तव्य है, वो काम है, उसको वो पूरा कर रहा है। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था की कल्पना पर आधारित होता है। पुरुषार्थ अर्थ और काम का डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। पुरुषार्थ व्यक्ति को कर्तव्यों को पालन करने तथा जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संदेश देता है। पुरुषार्थ जो है एक मानसिक संतोषकारी अवधारणा है। इसका प्रतिपादन डॉक्टर प्रभु ने दिया है। उनके अनुसार जो अच्छे पुरुषार्थ होते हैं वो हमें क्या करते हैं? मानसिक संतोष प्रदान करते हैं। व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति के द्वारा मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करता है।
तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा इसे शेयर करें, तो प्लीज़ लाइक करें। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेट होते हैं, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, आप लोगों को मेरे द्वारा जो टॉपिक प्रोवाइड करी जा रही, क्लास प्रोवाइड करी जा रही है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ प्लीज़ आप अपने कमेंट्स भी बताएं। कमेंट से क्या होता है कि मुझे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं या फिर नहीं। मेरे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।